एक 6 साल का लड़का जिसे उसकी माँ दूध देती है। जब उसकी माँ उसे दूध देती है तो वो दूध के गिलास को लेकर गांव में दूसरी तरफ दौड़ने लगता है और एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई होती है, उस महिला को वो उस दूध को पिलाने लगता है। अब इसका रोज का यही काम था और उस गिलास को आकर अपनी माँ को दे दिया करता। माँ सोचती है कि मैं इसको रोज दूध देती हूँ, लेकिन ये इतना कमजोर क्यों हो रहा है। अब माँ इसका ध्यान रखती है और इसका पीछा करती है तो देखती है कि ये गांव की एक नीची जाति वाली महिला बुजुर्ग महिला को दूध पिला रहा है। अब दोस्तों ये बात बहुत पुरानी है, यहाँ पर हम अपने चैनल के माध्यम से कोई भी जाति बात नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आपको जिला का नाम भी इसमें नहीं बताया जाएगा। लेकिन तभी इसकी माँ इसको पिटाई लगाने लगती है कि मैं तो तुम्हें दूध देती हूँ और तुम इस महिला को दूध पिला देते हो। तो यहाँ पर ये लड़का रोने लगता है, रोता है और कहता है कि ये मेरी माँ है, इनके घर में दूध नहीं है, ये भूखी रहती है, बताओ मैं इसको दूध कैसे नहीं पिलाऊं। मैं दूध पीता रहूंगा और इसे दूध नहीं पिलाऊंगा तो क्या ये अच्छी बात होगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था ख्याल रखने का, तो मैं तो उस वादे को पूरा करूंगा। दोस्तों यहाँ पर इतना सब कुछ हो जाता है कि उसकी माँ बहुत जोर से उसे रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई करती है और कहती है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, कितना समझाऊं, कितनी तुझमें मैं मार लगाऊं, मैं क्या करूं, हे ऊपर वाले मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ये घटना थोड़ी सी जातिवाद हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत पुरानी है, तो आप लोग भी जानते हो कि उस वक्त कितना ज्यादा भारत में इन चीजों को माना जाता था। आप इन चीजों से अनजाने नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर इस घटना को सुनाने से पहले कुछ जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि मैं कुछ ज्यादा इसके बारे में मतलब कहाँ स्थान है ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन आपको गांव का नाम मैं जरूर बता सकती हूँ। एक गांव होता है हरोरा और हरोरा में एक लड़के का जन्म हुआ था। लड़के का एक परिवार में जन्म होता है और यहाँ पर घर वाले बहुत खुशी मनाते हैं। अब आप पूछोगे कि खुशी क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। सन 1962 में इस लड़के का जन्म हुआ था और ये ऐसे घर में पैदा हुआ था कि जहां पर बच्चे जीवित नहीं रहते थे। यानी कि जो यहाँ पर लड़का पैदा हुआ है, इसकी माँ से आज तक 8 बच्चे पैदा हो चुके थे, लेकिन एक भी जीवित नहीं रहता है। ये पहला ऐसा बच्चा होता है जो जीवित रहता है। माँ बहुत शुक्र मनाती है, अपने बेटे को लाड दुलार करती है और यहाँ पर हरोरा गांव में खुशियां सी महकने लगती हैं, क्योंकि भाई चलो किसी के घर का वारिस आ चुका है। गांव में सभी लोग खुशी होते हैं। यहाँ पर इस लड़के का नामकरण रखा जाता है, तो इस लड़के का नामकरण खिलेंद्र सिंह रखा जाता है। मतलब खिलेंद्र इसको बोला करते, खिलौना खिलौना, खिलेंद्र सिंह, खिलेन, मतलब ऐसे शब्दों से इसके नाम का उच्चारण किया जाता है और इसे पालने की शुरुआत शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब भी इस लड़के को नहलाने के लिए किसी टब में रखा जाता, मतलब किसी बर्तन में गर्म पानी से नहलाया करते, तो ये बच्चा बेहोश हो जाया करता है जब 1-2 दिन का होता है। माँ घबरा जाती है, वैद्य को बुलवाती है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, अब ये बच्चा भी नहीं बचेगा। जब पहल के दिन ये नीला पड़ता है तो यहाँ पर वैद्य जी बताते हैं कि तुम एक काम करो, इसको कुछ दिन तक नहलाओ मत ना, मतलब जो कपड़ा होता है उसे गर्म कर कर इसको पहुंच दिया करो, करीबन 10 से 15 दिन में इसको नहलाया करो। अब इसी बात पर ये घर वाले चलते हैं और बहुत सावधानी से जो खिलेंद्र होता है इसको नहलाया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे दिन आगे बढ़ने लगते हैं। 1962 से 1963 या 64 आ जाता है और ये लड़का 2 साल का हो जाता है। जब ये लड़का 2 साल का हो जाता है तो ये कभी भी पानी के पास नहीं जाता है। कहता है कि पानी से तो मेरा दम घुटता है। इसके माँ बाप भी बहुत अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। गांव में जब भी ये कोई पोखर देखा करता जहां पर पानी इकट्ठा होता है, हिंदी भाषा में कहूँ तो तालाब जब देखा करता, तो ये घबराने लगता है। अब एक दिन इसकी माँ इसको खेतों पर लेकर जाती है। जब इसकी माँ इसको खेतों पर लेकर जाती है तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति वो घास खोद रहा था। अब जब वो बुजुर्ग व्यक्ति घास खोदता है तो यहाँ पर माँ कहती है कि देखिए बाबा घास खोद रहा है, चल इससे भी राम राम कर दे। तो ये कहता है कि ये बाबा नहीं है, मेरे पापा हैं,
मेरे पिताजी हैं, ये मेरे दादा नहीं है। मतलब माँ कहती है कि तुम्हारे दादा हैं, उम्र के लग रहे हैं, दादा के रूप में हैं, तो प्रणाम कर दो, राम राम कर दो। तो ये कहता है कि ये मेरे पिताजी हैं। यहाँ पर माँ जिद पड़ती है कि पिताजी कैसे हो सकते हैं, पिताजी तो तुम्हारे बाजार गए हैं, ऐसी बातें नहीं करा करते लल्ला, ये बहुत गलत बातें होती हैं। माँ बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो खिलेंद्र था 2 साल का, वो बिल्कुल भी इसे दादा नहीं मानता है, मतलब बुजुर्ग नहीं मानता है, अपना पिता ही मानता है। अब माँ कहती है कि तू घर चल, तुझे घर बताऊंगी, तू बिल्कुल संस्कार भूल चुका है। माँ घर लाकर इसको बहुत पिटाई लगाती है। यहाँ पर जब ये रामा कृष्णा की बात हो रही थी, मतलब राम राम के ऊपर विवाद चल रहा था, तो जो खिलेंद्र होता है ये उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि सुन बाबा, तुम्हारे पास मेरे छल्ले वाले सिक्के हैं और वो सिक्के 8 हैं, और वो सिक्के मेरे वापस लौटा देना, वरना तुम ध्यान रखना मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे पापा हो, बाबा हो, और तुम मेरे पैसे जरूर वापस देने आना। अब यहाँ पर घर ले जाकर माँ धुलाई करती है, कहती है कहोगे उसको पिताजी, वो तुम्हारे दादाजी के उम्र के हैं। तो वो कहता है कि वो मेरे पिताजी हैं, मैंने आज देखा है उनको, वो पक्के मेरे पिताजी हैं। अब इतने में ही वो बुजुर्ग व्यक्ति छल्ले वाले 8 सिक्के लेकर आता है और वहां पर उस महिला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। ये महिला डर के कारण अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, क्योंकि आज तक इसका कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहा है, कहीं इसके बच्चे को नजर न लग जाए या ये व्यक्ति इसको ले ना जाए, क्योंकि इसको ये पिता कहकर बुला रहा था। अब यहाँ पर ये उन सिक्कों को जमीन पर रख देता है जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, और कहता है कि जी मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, क्या ये सिक्के आप इस बच्चे को दे सकती हो, क्योंकि ये मेरे बेटे के सिक्के थे जो जमा किए थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज इस 2 साल के बच्चे ने जब जिक्र किया तो मेरा दिल भर आया। अब मैं सामने से तो नहीं दे सकता, हम इतने अमीर नहीं है जो आपको कुछ दे सकें, लेकिन क्या ये छोटी सी मेरी उम्मीद आप पूरी कर सकती हो। तो यहाँ पर ये महिला रो पड़ती है और उन सिक्कों को उठाकर अपने इस 2 साल के बेटे खिलेंद्र के हाथों में रख देती है, और ये बड़ा खुश होता है कि मेरे बाबा मेरे सिक्कों को लेकर वापस आ गए हैं। खिलेंद्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और ये बड़ा होने के साथ साथ अब ये उस परिवार को तलाशने लगता है जो परिवार इसी गांव में होता है, क्योंकि इस खिलेंद्र का दूसरा जन्म हुआ था और ये पहले जन्म में भी इसी गांव का होता है। कहता है अपने पिता से कि मैं तो आपका नहीं हूं, मेरे पिताजी का नाम तो नत्थू है, मैं नत्थू का बेटा कल्लू हूं, और मैं तो जो पोखर है, यहाँ पर जो एक तालाब है उसमें डूबकर इस दुनिया से चला गया था, भैंसों को नहलाने के लिए तालाब के अंदर गया और इस दुनिया से चला जाता हूँ, मेरा नाम कल्लू है और मुझे तो आप मेरे पिताजी के पास छोड़ आइए। जब ये नाम लेता है तो यहाँ पर उसी व्यक्ति का नाम नत्थू होता है जो छल्ले वाले सिक्के लेकर आया था और जिसे ये अपना पिता बता रहा था। अब घर वालों को हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, माना कि कल्लू इस दुनिया से जा चुका है, नत्थू का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन ये बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब इनके जन्म के समय मिलाए जाते हैं, नत्थू से भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि इसके बेटे के मृत्यु के बाद यहाँ पर जो कल्लू की मृत्यु 1960 में होती है और इस लड़के का जन्म 1962 में होता है। जब ये बात सुनते हैं तो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। ये लड़का अपने घर को कहता है कि ये मेरा घर है, मैं तो इन लोगों का हूँ। अब दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब 1960 और 62 की बात हो रही है, तो उस वक्त वहां पर जो जाटव होते हैं, ये लड़का जाटवों के घर में था और 10 साल की उम्र में इस लड़के की मृत्यु हुई थी। इसकी एक माँ होती है, एक बहन होती है और एक इसका पिता होता है नत्थू, और यहाँ पर ये सभी परिवार इसको मिल जाता है। ये लड़का बहुत खुश होता है अपने परिवार को देखकर। धीरे धीरे ये लड़का और बड़ा होता है। जब 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो इसे एक सच्चाई मालूम होती है। अब आपको बताऊं वो सच्चाई क्या होती है। सच्चाई ये थी कि बहुत ज्यादा छुआछूत थी। यहाँ पर जो जाटव होते हैं उनसे जाट छेबा नहीं करते, दूर से ही उनको देखा करते। शायद ये परंपरा आप लोगों ने भी देखी होगी, हालांकि अब ये मिट चुकी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे भारत में। लेकिन उस वक्त था कि जो जाटव हुआ करते वो जाट के सामने या किसी के भी सामने, चौधरी के सामने ऊंची
बिस्तर पर भी नहीं बैठा करते। ये हमने भी सुना है उस वक्त के दौर में, हालांकि हमने कभी ऐसा किया नहीं है। हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे दोस्त सभी होते हैं और सभी के साथ एक साथ मिलकर रहते हैं। अब यहाँ पर इस बच्चे को सीख दी जाती है कि भले ही तेरा दूसरा जन्म हुआ है जब ये लड़का 5 साल का होता है, लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा, उनके घर नहीं जाएगा। लोग हमें क्या कहेंगे, समाज में लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। अब माँ बाप इस बेटे को समझाने लगते हैं। अब ये बेटा माँ बाप के डर के कारण उन लोगों से नहीं मिलता है, लेकिन जहां पर भी जो खिलेंद्र सिंह था, इसको इसकी माँ मिल जाया करती, तो अपने इस बेटे के दूसरे जन्म में उसके हाथ को एक कपड़े में लपेट कर और उसके हाथ को चूमा करती, क्योंकि पिछले जन्म का इसका ये कल्लू होता है। तो ये बहुत भावुक होकर इसके हाथ को चूमा करती और अपने माथे से लगाया करती, क्योंकि छू नहीं सकती ना, ये एक दूसरी जाति का है। दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था, यही सब कुछ होता रहता है। अब यहाँ पर आगे की बात आपको बताते हैं। अब यहाँ पर जो खिलेंद्र होता है वो देखता है कि इसकी जो माँ होती है उनके घर में तो बहुत सारी गरीबी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गरीबी क्यों थी, दूसरे के खेतों में काम किया करते। अब वो देखता है कि उसकी माँ रूखी सूखी, उसका पिता ऐसे ही रोटियां खा रहा है, उसकी बहन भी ऐसे ही रोटियां खाती है। तो वो क्या करता है, जो उसके खुद के हिस्से का दूध होता है, जब शाम के वक्त माँ उसको दूध पीने के लिए दिया करती। अब घर तो मालूम हो चुका था कि फलानी जगह घर है, क्योंकि एक ही गांव में पैदा हुए थे। अब यहाँ पर जो खिलेंद्र होता है, पिछले जन्म का जो कल्लू होता है, उस दूध को ले जाकर अपनी उस माँ को दे दिया करता और उस बर्तन को लाकर और एकदम से अपने मुंह पर निशान बना लिया करता, माँ मैंने दूध पी लिया। अब ये किस्सा जाने कितने दिनों से चल रहा था। ये लड़का 6ठी 7वीं साल में चल जाता है। 2 साल तक ये अपनी माँ को इसी तरह दूध पिलाता रहता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन खिलेंद्र अपने शरीर में नहीं भर रहा था, बहुत कमजोर दिखता है। तो यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि हम तुम्हें दूध भी पिलाते हैं, लेकिन तुम इतने कमजोर क्यों हो। तो ये लड़का चुप हो जाता है। अब इसकी माँ ध्यान रखती है कि ये लड़का क्या कर रहा है। तो माँ जब पीछा देख करती है इसका, तो देखती है कि ये उस बुजुर्ग महिला को दूध दे रहा है। तो यहाँ पर माँ इसका कान खींचती है और घर लाकर इसमें पिटाई लगाती है और कहती है कि तू कितना कमजोर हो गया, तू हमसे कह देता, हम इनको दूध वैसे ही दे देते, तू अपने हिस्से का क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो माँ ही थी। अब यहाँ पर इसकी माँ कुछ दूध, किलो दूध मतलब इनके घर पहुंचाने लगती है, इनके घर भिजवाने लगती है। भाई उसका बेटा जुड़ा हुआ था, पिछले जन्म की बातें थी, अब कैसे भुला सकते हैं। दूध पहुंचने लगता है, लेकिन फिर वो माँ दूध बंद कर देती है और ये लड़का करीबन 6वीं क्लास में आ जाता है। जब वो दूध बंद कर देती है तो ये लड़का, इनके घर में दूध का काम होता है, मतलब ये लोग दूध बेचकर कुछ पैसे भी कमाते हैं। जो यहाँ पर खिलेंद्र सिंह का परिवार होता है, तो ये जब दूध बेचते हैं तो ये लड़का क्या करता है, सुबह स्कूल जाने से पहले इसको दूध देकर आना था कई घरों में। तो अब ये जो पोखर होती है यानी तालाब होता है, उससे 1 किलो पानी लेता है। पहले उसमें से 1 किलो दूध निकालता है और उसके बाद उसमें 1 किलो पानी डालता है। अब एक दिन क्या होता है कि एक पत्ता जो इसे जल्दी जल्दी में दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत ऐसे काम तो बहुत जल्दी में किए जाते हैं। अब वो पत्ता दूध में चला जाता है और जब ये दूध वालों को दूध देता है और उस 1 किलो दूध को ये अपनी माँ को, बहन को और पिताजी को दिया करता। ये पूरा परिवार पूरा प्यार इस पर निछावर करते हैं। सभी को पता था कि इस लड़के का दूसरा पुनर्जन्म हुआ है। अब यहाँ पर वो पत्ता किसी के घर दूध में चला जाता है। अब वो दूध वाले शिकायत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा दूध में पानी मिलाता है, हम ऐसा दूध नहीं पीएंगे। और वो भी देखो जोहड़ में से, मतलब एक पोखर यानी कि एक तालाब से पानी मिलाता है। कितनी गंदी बात है, तुमने तो बहुत गलत किया है। अब यहाँ पर आकर फिर इस बेचारे की, जो खिलेंद्र होता है, इसकी पिटाई होती है कि भाई हम तेरा क्या करें, तू क्या कर कर मानेगा। अब तू 6वीं क्लास में आ चुका है, तू अब भी ऐसी हरकतें करता है, क्या तू हमें चैन से जीने नहीं देगा। तो यहाँ पर जो खिलेंद्र होता है वो रोने लगता है, कहता है कि मेरे माँ बाप के लिए दूध जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, मतलब गुस्से में कहता है। तो यहाँ पर ये परिवार उन लोगों के लिए दूध दोबारा से लगा देता है और ये जितनी इससे मदद होती है उतनी अपने परिवार की मदद करता है। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसकी जो माँ होती है वो उसे चुपके से झाले से बुलाया करती और किसी दीवार के पीछे छुपकर ये दोनों घंटों तक बातें किया करते। माँ कहती है कि देखना खिलेंद्र, जब तुम्हारी शादी होगी ना, मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हारी पत्नी
को एक सोने का जेवर दूंगी, तुम देख लेना, मैं जंजीर दूंगी, मैं बनवा कर रखूंगी। ये बातें भावुक करने वाली थी कि एक महिला इतना प्यार करती है और वो हमेशा सोचती है कि कोई बात नहीं, कहीं तो है, मेरा बेटा तो है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कल्लू पर भी पिछले जन्म की जो जमीन होती है, इनके पास भी थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा होता है। नत्थू के पास जो घर होता है और एक आधी दो प्लॉट होती हैं, खेतों की जमीन नहीं होती है। अब इसके बाद यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन खिलेंद्र कुछ काम कर रहा था, तभी उसके कानों में खबर पड़ती है कि तुम्हारी माँ जो नत्थू की पत्नी है वो इस दुनिया से जा चुकी है। पहले उससे जब ये कहा जाता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो वो भागकर अपनी इस जन्म की माँ को देखता है। वो एकदम से चैन की सांस लेता है कि मेरी माँ जीवित है। करीबन खिलेंद्र की उम्र ऐसी होगी उस समय, ये करीबन 17-18 साल का होगा जब इसकी पिछले जन्म की माँ इस दुनिया से चली जाती है। ये भागा दौड़ा वहां पर जाता है, बहुत अपनी माँ को देखकर रोता है। वहां पर बहुत लोग इकट्ठा थे। इसकी माँ ने अपनी मुट्ठी दबा रखी थी। सब लोग कहते हैं कि तुम्हें बहुत देर हो गई, बहुत देर से खिलेंद्र तुम्हें ये याद कर रही थी, कल्लू कल्लू कहकर और खिलेंद्र कहकर, लेकिन तुमने बहुत वक्त लगा दिया। और ये सभी से ये कह रही थी कि मुझे खिलेंद्र को कुछ सामान देना है, इसकी मुट्ठी खुल नहीं रही है, इसकी मुट्ठी में वो सामान है जो तुम्हें देना है। क्योंकि 4 आदमियों के सामने इस बुजुर्ग महिला ने वो बात दोहराई थी। अब इसका जब हाथ खोलते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस हाथ में एक सोने का ओम होता है। आपने देखा नहीं है, पहले जमाने में वो काले धागे में केवल यहीं पर पहना जाता था वो सोने का ओम। यहाँ पर ये खिलेंद्र की पत्नी के लिए बनवा कर जाती है। यानी कि एक माँ ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया था। गरीबी के कारण और कुछ बीमारी के कारण ये जल्दी इस दुनिया से चली जाती है। अब इसके बाद जब इसकी माँ चली जाती है तो खिलेंद्र टूट जाता है, लेकिन खिलेंद्र अपनी माँ की अर्थी को कंधा देता है। ये नहा धोकर पहुंचता है और कहता है कि मैं अपनी माँ की अंतिम क्रिया भी मैं ही करूंगा अपने हाथों से। लेकिन यहाँ पर उसके बहन का पति ये काम नहीं करने देता है, कहता है कि नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे। और लोग इसकी माँ की चिता को अग्नि देते हैं। इस बात का जो खिलेंद्र होता है उसे बहुत अफसोस होता है। वो अपने पिता से कहता है, जो पिछले जन्म का पिता है, कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये इसके दिल का एक मलाल रह जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर सभी लोग कह देते हैं कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है। बहन भी कह देती है कि इतने पैसे नहीं हैं, कहाँ से बाबा, माँ की 13वीं करेंगे, 13वीं करने के लिए भी घर में पैसे नहीं होते हैं। तो खिलेंद्र क्या करता है कि इनके घर में एक कटिया, मतलब कि एक भैंस का बच्चा, जो बड़ा एक जुटिया मतलब भैंस का बच्चा हुआ था, उसे ये ले जाकर बाजार में बेच आता है। मतलब एक पेट में बेच आता है, यानी कि वो 2 साल की भैंस को बेच आता है। और घर में जब पिता आता है तो वो कहता है, खिलेंद्र का पिता जिसका नाम कन्हैया सिंह था, कि भाई हमारी भैंस कहाँ पर है 2 साल की। तो यहाँ पर खिलेंद्र कह देता है कि उसे तो मैंने बेच दिया। तो यहाँ पर वो पिता एकदम से गुस्सा होता है कि तुमने ऐसे कैसे बेच दिया हमारी मर्जी के बिना। अरे वो तो बहुत अच्छी भैंस बनने वाली थी। तो वो कहता है कि मुझे अपनी माँ की 13वीं करनी है, तुम्हें भैंस की पड़ी है, मुझे अपनी माँ की 13वीं करनी है। दोस्तों यहाँ पर भी जो खिलेंद्र होता है इसे बहुत पीटा जाता है। क्यों पीटा जाता है? क्योंकि भाई तुमने बिना पूछे ताछे ऐसा सब कुछ कर दिया। अब जब उस भैंस के पैसों को लेकर ये वहां पर जाता है जहां पर नत्थू और कल्लू का घर होता है, तो वहां पर वो लोग इसके पैसे नहीं लेते हैं। बहन को लालच आ जाता है कि हमारी जो 2 प्लॉट हैं और जो घर है इसे ये भाई ले जाएगा, बेशक इसका पुनर्जन्म हुआ है। बहन लालच कर जाती है और अपने पति के लिए उन सभी को समेट लेती है। और यहाँ पर इसकी जो भैंस बिची थी उसके पैसे 13वीं के लिए कोई भी नहीं लेता है। दोस्तों यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा मलाल हो जाता है। कुछ साल बीतते हैं, उसके बाद इसके पिता नत्थू इस दुनिया से चले जाते हैं। जब नत्थू इस दुनिया से जाते हैं तो अब की बार ये समझदार और बड़ा हो चुका था, अपने पिता को अग्नि अपने हाथों से देता है। और उसके बाद इसकी बहन कहती है कि भाई मेरे फर्जों को पूरा करो। जमीन देने की बात आई जब तो कोई फर्ज नहीं दिखा, लेकिन कहती है कि मेरे फर्जों को पूरा करो। तो यहाँ पर ये कह देता है कि देख बहन, मैं इतना धनी नहीं हूँ, मैं तुम्हें दिल से अपनी बहन मानता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, खिलेंद्र ने कहा कि बहन, जो गांव का घर है और जो 2 प्लॉट हैं आप उन्हें बेचकर अपने साथ ले जाइए। जितने भी आपके भात हैं सभी उनसे भर जाएंगे।
चूचक भी भर जाएगा और मैं निश्चिंत अपनी जिंदगी आगे जी पाऊंगा, क्योंकि मुझे माँ बाबा की बहुत याद आती है। दोस्तों यहाँ इसकी जो बहन होती है वो किशन पंडा सेठ को इन घर को और इस प्लॉटों को बेचकर यहाँ से जिंदगी भर के लिए चली जाती है। लेकिन खिलेंद्र जो सामन होता है और मकर संक्रांति होती है उस दिन जरूर अपनी बहन को कुछ ना कुछ देकर आता है, आज भी देकर आता है। बहन भले ही दूसरी जाति ते हो लेकिन फिर भी वो अपने फर्ज निभा रहा है, अपने फर्जों से वो पीछे नहीं हट रहा है। आज उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, करीबन 62-65 साल उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो कहता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मैं अपने माँ बापों को बहुत याद करता हूँ। मैं अगर उस दिन नहीं जाता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जाति से, मैं उस जाति में भी खुश था और इस जाति में भी खुश हूं। लेकिन यहाँ पर ये एक बात बताता है जो खिलेंद्र होता है कि जाति भी हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलती है, वरना हम एक ही जाति में पैदा होते, हम सब इन जातियों में क्यों पैदा होते। यानी कि कुछ ना कुछ तो उसका कनेक्शन है। दोस्तों जातिवाद हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं ये कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। केवल वो परमात्मा है, उसने हमें जन्मा है और उसने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं की हैं जिनका हम भोग रहे हैं, मतलब भोग ले रहे हैं, लेकिन हम इस लोग बातों को समझते नहीं है। तो आप जहां पर बच रहे हो ना, छुप रहे हो, यहीं पर छुप सकते हो, आगे जाकर नहीं छुप सकते। वहां तो आपका लेखा जोखा सब कुछ लिखा हुआ है और कर्मों के हिसाब से आपको भोगना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, भाई पुनर्जन्म तो 100% होता है। साइंस भी इस बात को मानती है। स्टीवेंसन इस बात पर लिखित पर मोहर देते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो ध्यान कर लीजिए कि आप अपने कर्म कैसे कर रहे हो, आप किस दिशा में काम कर रहे हो और किस दिशा में अपने इस शरीर को लेकर जा रहे हो, जिस शरीर का कोई वजूद नहीं है। सोच समझकर हर कर्म को अंजाम देना। तुम सोच रहे होंगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तुम्हें वो देख रहा है, किसी और की देखने की जरूरत नहीं है। वहां पर तुम्हारा सब कुछ लिखा पड़ा है। तुम समझते हो कि मुझे कोई नहीं जान रहा, यहाँ नहीं जानेंगे, यहाँ तो हम आपको ईमानदार और अच्छा मानेंगे, लेकिन वहां तो आपकी एक एक लिस्ट खुलने वाली है और आपको मालूम होने वाला है कि आपने क्या किया है। आपके जितने कर्म है ना वो आपको दिखाई देंगे और एक रील आपके सामने आएगी। कहते हैं, बहुत लोगों से सुना है कि मरते वक्त पूरी जिंदगी की एक रील दिमाग के सामने आती है। उसी तरह जब वहां पर जाओगे ना, पूरी एलईडी चलाई जाएगी आपके कर्मों की। तो सोच समझकर कर्म कीजिए। आप समझते हो यहाँ पर जो नासा वाले अब खोज कर रहे हैं ना, वो ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। नासा जो खोज कर रही है, बातें आप लोगों के सामने लाती है। अच्छा चलो, आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी किताबें हैं, उनमें पहले से ही सूर्य चंद्र सब के बारे में, दिशा, नौ ग्रह कैसे पता लगाया? उनके पास क्या कोई ऐसा विमान था जिसमें बैठकर गए थे और पता लगाया था? सोच कर देखना, दिमाग पर जोर डालना और बहुत अच्छे से सोचना कि उनके पास ऐसा कौन सा विमान था जो वो ये पता लगाकर किताब में लिख देते हैं कि इतने ग्रह हैं, ऐसे तारे हैं, सूर्य ऐसा है, चंद्रमा ऐसा है। कैसे? सोचने वाली बात है, सोच कर देखिए। सनातन कोई ऐसी ही चीज नहीं है, सबसे पुराना धर्म माना जाता है सनातन, और तुम्हें गर्व करना होगा कि तुम एक सनातनी हो। ये गर्व की बात है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दोस्तों यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है, लेकिन ये बात कितनी ताज्जुब भरी है ना कि एक लड़का दूसरे जन्म में भी अपनी माँ की सेवा करता है, अपनी माँ को खिलाता है, पिलाता है। आंखों में आंसू आने वाली बात है। जो बच्चे आज अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे, आज अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, एक बच्चा दूसरा जन्म लेकर अपने माँ बाप की पूर्ति करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये संस्कार हर किसी में नहीं मिलते। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, काफी वक्त हो चुका है। अगर मेरी बातों से कोई परेशानी हो तो मुझे माफ करना। अब कल फिर हाजिर होंगी किसी सच्ची रच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।